लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच डील फाइनल हो चुकी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली समेत 5 राज्यों में गठबंधन हुआ है। दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के खाते में चांदनी चौक समेत 3 सीटें गई हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हाथ मिलाने से बीजेपी को कितना नुकसान होगा। क्या दोनों पार्टियां मिलकर बीजेपी को मात दे पाएंगी या नहीं। बात करें दिल्ली के चुनावी गणित की तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और इन सभी सीटों पर 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता गठबंधन की स्थिति में 7 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस दावे में कितना दम है। साल 2019 के नतीजे देखें तो बीजेपी ने 56.9% वोट शेयर के साथ दिल्ली की सभी 7 सीटें जीती थी। 2019 के चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कुल 1,27,11,236 मतदाता थे। इनमें से 86,79,012 मतदाताओं ने वोट डाले थे। अकेले बीजेपी को ही 49,08,541 वोट मिले थे। 22.6% वोट शेयर के साथ दूसरे स्थान पर रही कांग्रेस को कुल मिलाकर 19,53,900 वोट मिले थे और पार्टी 7 में से 5 सीटों पर रनर अप रही थी। आम आदमी पार्टी को 15,71,687 वोट मिले थे और पार्टी का वोट शेयर 18.2% रहा था। दोनों दलों के वोट और वोट शेयर जोड़ लें तो भी ये 40.8% और 35,25,587 वोट तक ही पहुंचता है, जो बीजेपी के वोट और वोट शेयर के मुकाबले बहुत कम है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अगर यही वोटिंग पैटर्न रहा तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से भी बीजेपी की सेहत में कुछ खास असर पड़ता नजर नहीं आ रहा। हाँ, बीजेपी की जीत का अंतर जरूर कम हो सकता है, लेकिन फिर भी 2019 जैसे नतीजे रहे तो इंडिया गठबंधन के लिए 1 सीट जीत पाना भी मुश्किल हो सकता है। वहीं अगर 2014 के पैटर्न पर वोटिंग होती है तो बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती है। 2014 में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी को ही जीत मिली थी, लेकिन तब पार्टी का वोट शेयर 46.6% रहा था। 2014 में बीजेपी को दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को कुल मिलाकर 38,38,850 वोट मिले थे। कांग्रेस के उम्मीदवार सभी 7 सीटों पर तीसरे स्थान पर रहे थे। कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को मिला दें तो पार्टी को दिल्ली में कुल मिलाकर 12,53,078 वोट मिले थे। पार्टी का वोट शेयर 15.2% रहा था। आम आदमी पार्टी को 27,22,887 वोट मिले थे और पार्टी 33.1% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर थी। दोनों दलों के वोट और वोट शेयर मिलाकर देखें तो वोटों का आंकड़ा 39,75,965 और वोट शेयर 48.3% पहुंचता है, जो बीजेपी के मुकाबले कहीं अधिक है। एक सीट के हिसाब से वोट और वोट शेयर का गणित देखें तो अगर 2014 के तर्ज पर वोटिंग हुई तो बीजेपी केवल 1 सीट पर सिमट सकती है। हालांकि ये सब अगर मगर का फेर है। 2014 चुनाव को 10 साल बीत चुके हैं और 2019 चुनाव को 5 साल। तब से अब तक यमुना में काफी पानी बह चुका है। अब ताजा परिस्थितियों में मतदाताओं का माइंडसेट क्या है, वो इस गठबंधन के साथ जाते हैं या बीजेपी पर भरोसा बरकरार रखते हैं, ये लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही साफ हो जाएगा।